ये औरत बचपन से ही दस्ताने पहनती आई है, मगर उसकी वजह जरासीम से खौफजदा होना नहीं, बल्कि उसकी एक खास सलाहियत है। जिस चीज को भी वो छूती है उसका माजी महसूस कर सकती है। इसी सलाहियत की वजह से एमा को बचपन में अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता। एक बार जब उसके वालिद चीजें टटोल रहे थे तो उन्हें एक डब्बा मिला। एमा ने उसे हल्का सा छुआ और फौरन महसूस कर लिया कि उसमें कुछ कीमती है। जब वालिद ने इसे खोला तो वाकई उसमें 1922 की कोका कोला की एक बोतल मौजूद थी। एक दिन जब वो अपने बहन भाइयों के साथ खेल रही थी तो पाल को खाने के कमरे में एक सींग मिला। उसके निशानात को देखते हुए एमा ने पाल की रहनुमाई करते हुए उसे ऊपर बेडरूम तक पहुंचाया। वहां जाकर पता चला कि वो सींग दर हकीकत एक बोलने वाली नाली थी। जब एमा लापरवाही से बिस्तर के करीब झुकी तो उसने फिर एक हैरान कुन एहसास पाया। किसी शदीद बीमार शख्स ने कभी उस बिस्तर पर वक्त गुजारा था और ये नाली उसके लिए वाहिद जरिए इबलाग थी। एमा छूकर दूसरों के जज्बात भी महसूस कर सकती थी। एक दिन पाल बावर्ची खाने में एक पुरानी छोटी लिफ्ट डम वेटर से खेल रहा था जब मुलाजिमा ने यह देखकर सख्त गुस्से से इन दोनों को डांटा और उन्हें बावर्ची खाने से बाहर ले जाने लगी। मगर जैसे ही उसने एमा को छुआ, एमा ने महसूस किया कि मुलाजिमा हकीकत में गुस्से में नहीं बल्कि खौफजदा थी। किचन के इस वाक़े के बाद घर में अजीबो गरीब चीजें होने लगीं। एक दिन एमा अपने कमरे में टीवी देख रही थी कि अचानक दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद मुड़ने लगा। जब एमा नीचे झुककर दरवाजे के नीचे की दर्ज से देखने लगी तो वहां कोई नजर नहीं आया। चंद दिन बाद बेहद मुतजस्सिस पाल ने डम वेटर के जरिए दूसरे फ्लोर पर जाने का इरादा किया, मगर जैसे ही एमा ने बटन दबाया लिफ्ट ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगी। जब वो नीचे पहुंचे तो पाल ने एक तह खाने का इंकशाफ किया जो घर के नक्शे में मौजूद ही नहीं था। ये जगह गुर्दो गुबार से भरी हुई और बरसों से वीरान नजर आ रही थी। अचानक एक कोने से दो हाथ नमूदार हुए और बच्चों की चीखों ने उनके वालिदैन को मुतवज्जे कर दिया। वालिद ने फौरन लिफ्ट को खींचकर ऊपर किया। खुशकिस्मती से पाल को सिर्फ कपड़ों की कुछ फटने की चोटें आईं, लेकिन किसी किस्म का जिस्मानी नुकसान नहीं है। सच जानने के लिए एमा ने अपने भाई की बताई हुई सिमत का ताक़ुब किया और तह खाने के खुफिया रास्ते को दरियाफ्त कर लिया, मगर इस बार वहां कोई इफरीत नहीं था, बल्कि एक मुकफ्फल कमरे में कुछ खाते लेजर्स मौजूद थे। जब एमा ने उन्हें अपनी मां को दिखाया तो पता चला कि यह तह खाना शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, जो इस वक्त गैर कानूनी था। इसीलिए यह जगह जानबूझकर घर के नक्शे में शामिल नहीं की गई थी। जब मां ने एमा को तसल्ली देने के लिए उसे छुआ तो एक अजीब सा एहसास फिर उभरा। एमा के रद्द-ए-अमल से मां को एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने उसकी खास सलाहियत विरासत में पाई है। अगले दिन मां ने एमा को एक जोड़ा दस्ताने दिए और बार बार ताकीद की कि वो अपनी इस सलाहियत को किसी के सामने जाहिर न करे। तब से एमा ने हमेशा दस्ताने पहनने का फैसला कर लिया।